नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फास्ट न्यूज। कल दिन और रात होंगे बराबर, जिवाजी वेधशाला में यह घटना शंकु यंत्र के माध्यम से देखी जाएगी। अब धीरे धीरे दिन बड़े और रात छोटे होने लगी है। कल 20 मार्च को खगोलीय घटना होगी जिसमें दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के होंगे। इसके बाद 21 मार्च से दिन बड़े होने लगेंगे। यह क्रम 21 जून तक जारी रहेगा। जिवाजी वेधशाला जंतर मंतर में बुधवार को होने वाली घटना को शंकु यंत्र तथा नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इस वर्ष सूर्य 20 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत होगा। इसे वसंत संपात कहते हैं। सूर्य को विषुवत रेखा पर लंबवत होने के कारण दिन और रात बराबर 12-12 घंटे के होंगे। सायन गणना के अनुसार 20 मार्च को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस दिन सूर्य की स्थिति मेष राशि में 0°8' 25' होगी। 20 मार्च को सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में स्थिति 0°8' उत्तर रहेगी। सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश के कारण अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे तथा रात छोटी। यह क्रम 21 जून तक जारी रहेगा। जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों परिक्रमा करती है, जिस कारण सूर्य हमको कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच गति करता हुआ दिखाई देता है। 2 दिन ऐसे रहते हैं जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। इस वर्ष 20 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होगा, जिससे दिन और रात बराबर बराबर होंगे। इसके बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएगा, जिससे उत्तरी गोलार्ध में अब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगेंगी और रातें छोटी होंगी। उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य आएगा तो इसकी किरणें भी सीधी होती जाएंगी, जिससे उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी, जिससे ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। 20 मार्च की जो घटना है इसे बसंत संपात कहते हैं। 20 मार्च को सूर्य मेष राशि में भी सायन गणना के अनुसार प्रवेश करेगा। उसको मेष राशि में जो स्थिति है वो 0°8' और 25' होगी और सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेगा तो उसकी जो क्रांति है वो कल 0°8' उत्तर होगी। ये जो क्रम है उत्तर की ओर आने का ये 21 जून तक जारी रहेगा। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। इस घटना को 2 यंत्रों के माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से देखा जा सकता है। एक है शंकु यंत्र। शंकु की परछाई पूरे दिन जो सीधी विषुवत रेखा है उस पर गमन करती हुई दिखाई देगी। दूसरा जो विशिष्ट यंत्र है नाड़ी वलय यंत्र, इसके 2 भाग हैं, एक उत्तरी गोलार्ध वाला भाग और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध वाला भाग। अभी क्योंकि सूर्य दक्षिण गोलार्ध में था तो दक्षिण वाले हिस्से में प्रकाश हो रहा था। 20 तारीख को उत्तर और दक्षिण किसी भी हिस्से में प्रकाश नहीं होगा और 21 तारीख से उत्तर वाला भाग प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा, जिससे प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं कि सूर्य का गोलार्ध परिवर्तन हो गया, अर्थात सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गया है। बड़नगर भाट बचलाना में खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए सो रहे किसान की धारदार हथियार गला रेत कर हत्या कर दी गई। सुबह जब घरवाले खेत पर पहुंचे तो घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम के साथ मौके पर पहुंची। बड़नगर के पास भाट बचलाना के थाना क्षेत्र के ग्राम बालोदा लखा गांव के किसान किशन सिंह चावड़ा अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत पर लगाए लहसुन की फसल की रखवाली करने के लिए खेत पर सो रहे थे। अल सुबह जब वो घर नहीं पहुंचे तो परिवार वालों ने खेत पर जाकर देखा कि उनके सिर से खून बह रहा है और वे निढाल पड़े हैं। आसपास के लोगों को सूचित करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां किसान की हत्या की बात सामने आई है। शुरुआती जांच में किसी परिचित द्वारा घटना को अंजाम देना प्रतीत हो रहा है। फिलहाल भाट बचलाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। ग्रामीणों ने बताया कि खेत से लहसुन चोरी नहीं की गई है, किसी ने अन्य कारण से हत्या को अंजाम दिया है। किसान किशन सिंह चावड़ा भारतीय किसान संघ बड़नगर के कार्यकारिणी सदस्य थे। उनके 2 लड़के हैं। घटना के समय दोनों घर पर थे। भाट बचलाना थाना अंतर्गत एक गांव है बालोदा लखा, करीबन वहाँ पर एक किशन सिंह राजपूत जी हैं। उनकी उम्र करीब 50 वर्ष से ज़्यादा है। उनकी वो रात में अपने खेत पर सोए थे। उनके खेत में लहसुन की फसल कटी रखी थी और उनके पास में ही कुछ दूरी पर उनके भाई का भी खेत है, जो भाई भी वहीं पर थे और परिचित भी वहीं पे थे। इसी दौरान रात में किसी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनके सर पर चोट है
वहाँ पर हमारी साइबर एफएसएल और जो डॉग स्क्वाड है वो अभी मौके पर उपस्थित है। एसडीओपी मैडम और टीआई साहब भी वहाँ पर हैं। मामले में अभी विवेचना की जा रही है। साथ ही पीएम के लिए बॉडी को भेजा गया है, तो अगर किसी और प्रकार की चोटें होंगी तो वो भी उसके माध्यम से क्लियर की जाएगी। ये हत्या का मामला है, परंतु अभी इसमें हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हमारी एफएसएल की और डॉग स्क्वाड लगा हुआ है, तो इसमें कुछ लोगों के खिलाफ कुछ अभी तक हम लोग को इनपुट मिले हैं, जिसको डेवलप किया जा रहा है। वो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि एग्जैक्टली खेत में सो रहे थे, चौकीदारी कर रहे थे, क्या उससे रिलेटेड कुछ? नहीं, अभी तक तो इस तरह का तो कोई मामला नहीं आया, क्योंकि इनके पूरे परिचित और जो भाई हैं उन सबके भी खेत हैं। तो जो सामान्य परिस्थिति में लोग अपने खेत में सोते हैं उस तरह का है। लेसन से उसका कोई लेना देना अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ है। सर बताया कि गाँव ऐसा है वो तो पीएम अभी जो प्रारंभिक फोटोज़ और जो एफएसएल ने मुझे अवगत कराया है वो सर में चोट होने का से मृत्यु होना है, परंतु अगर ऐसी भी कोई होगी तो वो पीएम रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। उज्जैन के पास तहसील मकरोल जिला उज्जैन गांव सालना खेड़ी कॉलोनी के माखड़ोन थाना क्षेत्र में घर के बाहर डीजे बजा रहे युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की बात को लेकर युवक के साथ मारपीट की घटना हुई है। फिलहाल युवक को उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले में जांच कर रही है। माकडौन थाना क्षेत्र में रहने वाले राधेश्याम के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घायल राधेश्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं अपने खेत से घर जा रहा था, उसी समय रास्ते में डीजे बंद करने को लेकर एक युवक ने पुरानी रंजिश की बात को लेकर पहले तो डीजे बनाने से मना किया। तब राधेश्याम ने कहा कि मैं डीजे क्यों बंद करूं, तो आरोपी ने राधेश्याम के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी। मामले में पुलिस ने राधेश्याम को उपचार के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में रेफर करवाया है। वहीं आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। तो उसने रास्ता में आया, घर के सामने आके थोड़ी डीजे बजेगा, डीजे बंद करो, डीजे बंद करो। तो डीजे बंद भी कर लिया हमने। फिर आई के लाठी लेके लाठी चार्ज कर दिया अपना आपने साढ़े तक। कितने लोग घायल हो, कितने लोग ने? 3 लोग, हम 3 काहे से हमला करते हैं? डंडा लाकड़ी से, कुराड़ी, तलवार भी दिख रहा था। कहाँ पर? ये सालना खेड़ी की कॉलोनी। विवाद तो ऐसा ही था, तो खाली छोटा मोटा हमारा एकदम यहाँ विवाद हो ज़्यादा बढ़ दो। मैं आप खेत पे से आया था, खेत पे से आया। जा घर जाएगा ना, वहीं पे मेरी दुकान भी है किराना की, वहीं पे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? माखड़ोन। धार्मिक नगरी उज्जैन तो अजब गजब है, लेकिन इसके साथ ही जिले में स्थित मंदिरों पर भी ऐसे कुछ आयोजन वर्ष भर होते रहते हैं, जिसके कारण यह मंदिर भी चर्चाओं में बने रहते हैं। वर्तमान में उज्जैन जिले से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित बड़नगर क्षेत्र में स्थित श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पर महाशिवरात्रि के मेले के दौरान भगवान श्री बुद्धेश्वर महादेव का मंदिर 51 लाख रुपयों से सजाया गया। श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर बाबा श्री बुद्धेश्वर का हर वर्ष नोटों से श्रृंगार किया जाता है। पिछले 3 वर्षों से मंदिर की सजावट 7 लाख, 11 लाख, 21 लाख रुपयों से की जा चुकी है। इसके बाद इस वर्ष 1 से लेकर 500 रुपए के लगभग 51 लाख नोटों से मंदिर की सजावट की गई है। श्री बुद्धेश्वर महादेव मित्र मंडली के कपिल माली और रवि गहलोत ने बताया कि लगभग 21 सालों से बड़नगर में यह मेला लगाया जा रहा है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर यह बात सामने आ रही थी कि मंदिर में 51 लाख के नोटों से श्रृंगार तो किया गया है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं है। इस विषय को लेकर जब एसपी प्रदीप शर्मा से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि वैसे तो मंदिर में असुरक्षा संबंधित कोई बात नहीं है, यहाँ पर प्रतिदिन थाने के 4 से 5 जवान ड्यूटी देने पहुंचते ही हैं। बताया जाता है कि 51 लाख रुपए से सजाए गए श्री बुद्धेश्वर महादेव मंदिर को देखने के लिए श्रद्धालु जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बाहर खड़े 4 से 5 पुलिसकर्मी उन पर निगरानी रखते हैं। वहीं श्रद्धालुओं को मंदिर में बनाए गए रस्सी के घेरे से ही दर्शन करवाए जाते हैं। श्रद्धालुओं को मंदिर की सजावट यानी रुपयों तक पहुंचने नहीं दिया जाता है। ये पूरा 3 सालों से नोट का श्रृंगार हो रहा है। पिछले साल 7 लाख का हुआ था, अगले साल 21 लाख का हुआ था, अब के 51 लाख का श्रृंगार किया गया है यहाँ पे। मतलब मेला लगता है और लोग ये वर्षों से कम 21 वर्षों से मेला लग रहा है यहाँ पे। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं बुद्धेश्वर महादेव उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। लाखों से पब्लिक ग्रामीण वगैरह से आती है। भव्य मेला बड़नगर में यहाँ पर लगता है। आपका नाम? कपिल माली। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मूड में आ गई है। उज्जैन प्रभारी सतीश उपाध्याय ने उज्जैन आलूट लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति की बैठक लेकर सभी को एक्टिव कर दिया है।
लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय को भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन पर लोकसभा क्षेत्र प्रबंधन समिति की बैठक ली। मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा के अनुसार लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के विविध आयामों से जुड़े दायित्ववान कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से पार्टी को जिताने के लिए कार्य करने का आह्वान किया। प्रबंधन समिति के विविध आयामों से जुड़े दायित्ववान कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा करते हुए प्रचार प्रसार, बूथ प्रबंधन, बूथ विजय संकल्प अभियान, सोशल मीडिया प्रबंधन, वाहन व्यवस्था, प्रवासी कार्यकर्ता संबंधी व्यवस्था, विभिन्न समाजों की बैठकें, लाभार्थी वर्ग के मतदाताओं से संपर्क, चुनाव कार्यालय प्रबंधन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से संपर्क, महिलाओं की बैठकें आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराने, श्री राम मंदिर निर्माण, कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, अर्थव्यवस्था में सुधार सहित कई विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करते हुए बूथ स्तर पर एक एक मतदाता तक पहुंचने का आह्वान किया है। बैठक में उज्जैन लोकसभा प्रभारी सुदर्शन गुप्ता, लोकसभा संयोजक तेज बहादुर सिंह चौहान, लोकसभा सह संयोजक ओम जैन, लोकसभा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया, नगर जिलाध्यक्ष विवेक जोशी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला मंचासीन थे। उज्जैन जीआरपी पुलिस के थाने पर कर्नाटक पुलिस का जमावड़ा। दरअसल कर्नाटक राज्य में अलग अलग शादियों में रिसेप्शन के समय 3 करोड़ के सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाले 1 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष को पुलिस ने पकड़ा है। वहीं जीआरपी पुलिस थाने पर पूछताछ की जा रही है। इसके बाद कर्नाटक पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पिछले दिन उज्जैन में हुई शादियों में भी जेवरात भरे हुए और पैसों से भरे हुए चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। कर्नाटक के धारवाड़ जिले की विद्यागिरी थाने की पुलिस ने राजगढ़ से उज्जैन आए सांसी गिरोह की महिला और पुरुषों को चोरी के आरोप में पकड़ा है। कर्नाटक से आए पुलिसकर्मी ने बताया कि कुल 3 किलो से अधिक सोने के जेवरात की चोरी का मामला है, जिसे सांसी गिरोह की एक महिला और एक पुरुष ने मिलकर घटना को अंजाम दिया था। इसी को लेकर आज करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। कर्नाटक पुलिस विद्यागिरी थाने की आई है, जिन्होंने मोबाइल टावर लोकेशन से राजगढ़ की कुछ महिलाएं पकड़ी हैं। उनके वहाँ पर चोरी की वारदात हुई है, जिसकी कार्रवाई चल रही है। हमारे द्वारा कर्नाटक पुलिस की मदद की गई है और महिला सुबह ट्रेन से आई थी, उज्जैन उतरी थी, फिर उनको कर्नाटक पुलिस ने हमारी मदद से उनको यहाँ थाने पे लाए। पूछताछ चल रही है और राजगढ़ जिले में जहाँ की महिला रहने वाली है वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। 8-10 महिला हैं और बच्चे हैं। चोरी की वारदातें या शादी के अंदर जेवरातों की चोरियाँ करती हैं, तो इनकी नहीं लोकल स्तर पर भी कोई खुलासा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।